आज हम देखते हैं कि ओवरलैपिंग क्या होता है। तो जब दो मॉलिक्यूल जो दूर दूर स्थित होते हैं वो जब पास में आते हैं और इस प्रकार से बॉन्ड बनाते हैं तो इसे हम ओवरलैपिंग कहते हैं। ओवरलैपिंग इसे अतिव्यापन हिंदी में बोलते हैं। तो ये होती है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग दो तरीके से हम देखते हैं। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व के आधार पर हम ओवरलैपिंग को दो प्रकार से देख सकते हैं। पहला है पॉजिटिव ओवरलैपिंग और दूसरा है नेगेटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग में जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बंध का निर्माण हो जाता है, जबकि नेगेटिव ओवरलैपिंग में बंध नहीं बनता है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग में सिग्मा और पाई दो तरीके के बंध बनते हैं। पॉजिटिव ओवरलैपिंग हेड टू हेड भी हो सकती है और टेल टू टेल हो सकती है। हेड टू हेड जब होगी ओवरलैपिंग तो ये 180 डिग्री के कोण पर होगी, और टेल टू टेल जब ओवरलैपिंग होगी तो ये भी 180 डिग्री के एंगल पर होती है। निगेटिव ओवरलैपिंग हम तब बोलते हैं जब ओवरलैपिंग हेड टू टेल होती है और टेल टू हेड होती है। तो पहले हम ये देखते हैं कि ऑर्बिटल का हेड और टेल क्या होता है। तो जैसे ये कोई ऑर्बिटल है और ये इसकी एक्सिस है, तो एक्सिस के ऊपर का जो लोब होता है यानी एबव द एक्सिस वाला लोब, इसे हेड बोलते हैं और इसे प्लस से दिखाते हैं। जबकि जो बिलो द एक्सिस होता है इसे हम निगेटिव से दिखाते हैं और ये टेल होता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर के होते हैं तो हम इसको वेव से देखते हैं। जैसे ये हमारे ऑर्बिटल की वेव हो गई, तो ये जो एक्सिस के ऊपर है तो इसे हम हेड कहेंगे और जो एक्सिस के नीचे है इसे हम टेल कहते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, वो ऑर्बिटल के अंदर ही होती है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक होता है। तो वेव के एस्पेक्ट में अगर हम देखें पॉजिटिव ओवरलैपिंग, तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वेव का ये वाला हिस्सा और दूसरी वेव जो इससे जुड़ रही है उसका ये वाला हिस्सा, इन दोनों का डायरेक्शन इन दोनों का सेम है। और ये वाला जो हिस्सा है इसे श्रिंग और इसे गर्त बोलते हैं। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों का सेम ही एक्सिस होता है, इसलिए जब इनमें ओवरलैपिंग होती है तो क्योंकि ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, इसलिए जब ओवरलैपिंग होती है तो हमें एक बड़ी सी वेव मिल जाती है। जब हमें बड़ी सी वेव मिलती है इसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, इसे पॉजिटिव ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। और इसमें एक बड़ी सी वेव हमें मिलती है यानी कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रही है। ये टेल टू टेल ओवरलैपिंग भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग में है, क्योंकि इन दोनों का सेम हिस्सा एक तरफ से जुड़ रहा है और जो अपर साइड वाला हिस्सा है वो दूसरी तरफ से जुड़ रहा है। तो इसीलिए इसमें जो ओवरलैपिंग होगी ये भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग ये दोनों तरीके से हो सकती है। पॉजिटिव पॉजिटिव को भी हम जोड़ सकते हैं और निगेटिव निगेटिव को भी जोड़ सकते हैं। तो जब ये होगा तो इसमें हम देखते हैं कि जो नया ओवरलैपिंग के बाद जो बॉन्ड बनता है उसमें हम देखते हैं कि जो ऑर्बिटल के वो लोग जो ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं वो फूल कर मोटे हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि जहाँ ओवरलैपिंग हो रही होती है वो ऑर्बिटल के उस लोब में जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है। तो निगेटिव ओवरलैपिंग जो होती है इसमें बॉन्ड नहीं बनता है, बंध का निर्माण नहीं होता है। और ये तब होता है जब इनमें दोनों का ही फेज अलग अलग होता है। और इसको हम एक्सिस से भी देख सकते हैं। तो दोनों ही जब अलग अलग होते हैं तो ये इनमें बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है और इसे हम निगेटिव ओवरलैपिंग कहते हैं। जब नेगेटिव ओवरलैपिंग होती है तो इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है और ऑर्बिटल का कुछ हिस्सा भी गायब हो जाता है और कुछ इस प्रकार से हमें ऑर्बिटल दिखाई देते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैपिंग के साथ हम जीरो ओवरलैपिंग भी देखते हैं। जीरो ओवरलैपिंग तब होती है जैसे हमारी ये एक्सिस है और इसमें लोब जो है अबव द एक्सिस एंड बिलो द एक्सिस हमको इस तरह से देखने मिलते हैं। यदि कोई ऑर्बिटल इसमें आकर जब अप्रोच करता है तो क्योंकि जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा
p ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल का py ऑर्बिटल है। तो py ऑर्बिटल है तो क्योंकि ये y एक्सिस पर है, अब इसमें कोई ऑर्बिटल आकर अगर x एक्सिस से आकर अटैक करता है या ओवरलैपिंग करने की कोशिश करता है तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है। इसमें होता क्या है कि जो जनरली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो यहाँ पर लोब पर होती है, प्रेजेंट होती है, और इस पर एस ऑर्बिटल में यहाँ पर होती है। तो इन दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपस में कांटेक्ट नहीं कर पाती है और यहाँ पर भी ओवरलैपिंग नहीं होती है और बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। साथ ही यही अगर एस ऑर्बिटल हमारा, क्योंकि अगर हमारे ये पी वाई ऑर्बिटल है और ये बाई एक्सिस से ही यहाँ पर ओवरलैपिंग करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसे हम कहेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग, और यहाँ पे जो है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ओवरलैपिंग चाहिए और वो भी पॉजिटिव, तो इसके लिए हमारा जो एक्सिस है और जो लोब है वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ओवरलैपिंग को हम एंगल के हिसाब से देख सकते हैं कि किस एंगल से जो है दूसरा ऑर्बिटल अप्रोच कर रहा है। तो जैसे अगर कोई ऑर्बिटल 0 डिग्री से अप्रोच कर रहा है, मतलब कोई हमारा ऑर्बिटल है उससे 0 डिग्री का कोण बनाकर एकदम पैरेलल दूसरा ऑर्बिटल यदि ओवरलैपिंग करता है तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसे हम साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। उसी तरीके से यदि थीटा 90 डिग्री, मतलब यदि कोई ऑर्बिटल है उससे आकर कोई 90 डिग्री के कोण से कोई दूसरा ऑर्बिटल अप्रोच कर रहा है और ओवरलैपिंग करने का प्रयास कर रहा है तो यहाँ पे हम कहते हैं ये जीरो ओवरलैपिंग है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं। उसी तरीके से अगर ऑर्बिटल 180 डिग्री पर अप्रोच करते हैं और यहाँ पर ओवरलैपिंग करते हैं तो यहाँ पर जो बंध बनता है इसे हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। तो इस प्रकार से हम एंगल के अनुसार ओवरलैपिंग को देख सकते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि दो प्रकार से हमारी जो ओवरलैपिंग है जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो एक है 180 डिग्री के कोण पर और दूसरा है 0 डिग्री के कोण पर। अगर 180 डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पे 3 प्रकार की ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है। एस ओवरलैपिंग, जब दो एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं और बंध बनाते हैं। SP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग। साथ ही जब यहाँ पे थीटा 0 डिग्री होगा तो जब 0 डिग्री का कोण बनेगा तो हमारे दो प्रकार के बॉन्ड पॉसिबल होते हैं। पहला होता है पी पाई बॉन्ड। ये पी पाई बॉन्ड तब बनता है जब दो p ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। साथ ही दूसरा है इसमें पी पाई बॉन्डिंग। ये तब होता है, पी पाई ओवरलैपिंग तब होता है जब एक ऑर्बिटल हमारा p का होता है तथा दूसरा ऑर्बिटल हमारा d ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पे पी पाई बॉन्डिंग होती है। ओवरलैपिंग को हम इस क्वेश्चन से आसानी से समझ सकते हैं, जिसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा ओवरलैपिंग जो है नॉट अलाउड है, अलाउड नहीं है। तो हम देखते हैं कि केवल ये चौथा और पांचवा ही अलाउड है, क्योंकि इसमें सेम फेज से हमारे ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं प्लस प्लस, और यहाँ तो ये दोनों अलाउड होंगे और ये तीनों ही नॉट अलाउड होंगे। इसमें जो है फेज अलग अलग है, यहाँ प्लस जो है माइनस है, तो ये भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो ये तीनों ही ओवरलैपिंग नहीं हो पाएंगे, जबकि ये दोनों ओवरलैपिंग पॉसिबल है। ओवरलैपिंग को साइज जो है इफेक्ट करती है, ऑर्बिटल की साइज इफेक्ट करती है, यानी प्रभाव डालती है। यानी अगर ऑर्बिटल का साइज सेम है तो ओवरलैपिंग बहुत अच्छी तरीके से होती है, जबकि अगर ऑर्बिटल के साइज अलग है, जैसे यहाँ पे एक दोनों ही p ऑर्बिटल है पर एक 2p है और एक 4p है, तो क्योंकि 4p बड़ा होगा ऑर्बिटल और 2p छोटा होगा तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग इतने अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती है और कंपेरिजन देन वीक होती है और लेस स्टेबल होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि साइज जो है, ऑर्बिटल की साइज जो है वो ओवरलैपिंग को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से हम VVT में बॉन्ड